हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम बात करने वाले हैं नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि अभी कल ही इंट्रोड्यूस हुई है। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए हैं टाइम की डिमांड को देखते हुए। स्कूल में भी कुछ चेंजेस होंगे, स्कूल के करिकुलम में, और कॉलेज के करिकुलम में भी चेंजेस होंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्कूल के करिकुलम में कौन कौन से चेंजेस होने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर चेंज जो होने जा रहा है वो ये कि जो पहले था, हम क्या करते थे, 10th क्लास के बाद डिसाइड करते थे कि कौन सी स्ट्रीम में जाना है। साइंस स्ट्रीम लेनी है, मैथ जो कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है, या फिर आर्ट्स लेनी है। तो अब जो है स्ट्रीम का फंडा ही खत्म हो गया है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, अब फंडा खत्म हो गया है स्ट्रीम वाला। बच्चा जो है वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझें तो जैसे अगर किसी बच्चे को फिजिक्स पसंद है, फिजिक्स के साथ अगर उसे केमिस्ट्री पसंद नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि उसे केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। वो केमिस्ट्री की जगह कोई और सब्जेक्ट भी ले सकता है। और ये वाला जो करिकुलम था पुराना, वो कैसा चलता था, 10+2 चलता था। यानी कि 10th क्लास तक एक जैसा, और फिर 11th 12th में जो है स्ट्रीम्स डिवाइडेड हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है। अब वो जो सब्जेक्ट्स चेंज होते थे वो 9th क्लास से ही हो जाएंगे। 9th क्लास से अब अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेजर चेंज और खुशी वाली बात जो है स्टूडेंट्स के लिए वो यही है कि अगर कोई सब्जेक्ट्स उन्हें पसंद नहीं है तो उसे वो छोड़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ने पड़ेंगे। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो पहला मेजर चेंज तो ये है। और दूसरा मेजर चेंज जो होने जा रहा है वो ये कि पहले वाला जो सिस्टम चलता था वो, जैसा कि मैंने अभी बात की, 10+2 के अकॉर्डिंग चलता था। यानी कि 10th तक एक अकॉर्डिंग से चलता था और 11th 12th में वो चेंज होता था। अब जो है वो करिकुलम चेंज किया जाएगा। 10+2 की बजाय हो जाएगा वो 5+3+3+4। यानी कि बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेगा तो पहले 5 साल एक जैसा, फिर 3 साल एक जैसा, फिर अगले 3 साल एक जैसा, और फिर अगले 4 साल एक जैसा चलेगा। और अगर इसको थोड़ा सा डीपली हम समझें तो पहले 5 साल यानी कि जो बच्चे की एज है 0 to 3 ईयर्स, तब तक वो पेरेंट्स के पास जाएगा, पेरेंट्स के पास रहेगा। और जब वो 3 साल का हो जाएगा तब वो जो है एडमिशन लेगा स्कूल के अंदर, या अपना जो किंडरगार्टन है उसके अंदर, जो प्ले स्कूल है उसके अंदर। तो जब बच्चे की एज 3 to 6 ईयर्स होगी, उस दौरान यानी कि अप टू आप लगा लो 1st या 2nd क्लास तक जो है ये करिकुलम चलेगा। और उसमें जो है स्टडी का प्रेशर बहुत ही कम कर दिया जाएगा। जो अब के टाइम का प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग वो काफी चीजें उसमें से हटाई जाएंगी, और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इतना सिखाया जाएगा कि पढ़ते कैसे हैं, या सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझें तो उन्हें सिर्फ ABC सिखाई जाएगी, या फिर जो न्यूमेरिक्स की अगर बात करें मैथ्स के अंदर तो सिर्फ जो है काउंटिंग सिखा दी जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें सिखाएंगे। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, यानी कि स्पोर्ट्स हो गया, कोई पोएम हो गई, या जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, डांस हो गया, सिंगिंग होगी, इन चीजों में थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उस पर फोकस होगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी पहले 5 साल की। और अगले 3 साल की अगर बात करें तो वहां पर भी बर्डन जो है पढ़ाई का वो कम किया जाएगा, और वहां पर भी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर ज्यादा फोकस होगा, और जो सिलेबस है उसको थोड़ा चेंज किया जाएगा, रिड्यूस होगा वो। और सबसे मेजर चेंजेस जो है वो 6th क्लास के बाद आने स्टार्ट होंगे। जी हाँ, तो नेक्स्ट जो 3 इयर्स होंगे उसमें, यानी पहले 5 साल की बात होगी, फिर उसके बाद 3 साल की, फिर जो अभी ये वाले जो 3 साल है, यानी कि बच्चा जब 6th क्लास में हो जाएगा तो बड़े मेजर चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ से कई नई चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने वाली हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वहां पर वो है कोडिंग इंट्रोड्यूस होने जा रही है 6th क्लास में। जी बिल्कुल, 6th क्लास में जो है बच्चा कोडिंग पढ़ेगा। यानी कि जो आज के टाइम की डिमांड है, आप देख रहे हो सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है। ई-कॉमर्स कंपनीज आ रही हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन इन फ्यूचर। जो भी चीजें अभी फिलहाल ऑफलाइन है, आने वाले टाइम में वो भी ऑनलाइन होने वाली हैं। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चे के स्कूल में ही कोडिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि पहले कॉलेज में जाकर के बच्चे पढ़ते थे। अब जो है वो 6th क्लास से ही कोडिंग सीखेंगे। ठीक है, तो एक ये बड़ा मेजर चीज इंट्रोड्यूस की गई है स्कूल में। और दूसरी चीज जो एक और इंट्रोड्यूस करी जा रही है वो ये है कि 6th क्लास में जो है, या अगर स्कूल में बात करें हम, तो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज काफी कम होती है। थ्योरेटिकल रटाए जा रहे हैं, बच्चों को रटाए जा रहे हैं कई सालों से। इस चीज को चेंज करने की बहुत जरूरत थी और इसको किया भी गया है। तो उसमें क्या चेंज है कि 6th क्लास में जब बच्चा होगा तो वहां पर उसकी जो स्किल्स हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जो है
या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे, या आप इसको कह सकते हो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट होगी। यानी कि अगर इसको मैं एग्जांपल लेकर के समझूं तो 6th क्लास के बच्चे को कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिस पर उसे काम करना होगा प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। कुछ प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसके स्किल के अकॉर्डिंग, उस पर उसको काम करना पड़ेगा। जो चीज हम करते थे कॉलेज के बाद, इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता था जहां पर हम अपना सीखते थे प्रैक्टिकली किसी चीज को, उस चीज को 6th क्लास में ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जो है या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है 6th क्लास में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद 9th क्लास है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि पहले जो है वो 10th क्लास के बाद अपने सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करते थे, अब जो है वो 9th क्लास के बाद ही आप अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकोगे और कोई से भी सब्जेक्ट ले सकते हो। स्ट्रीम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रॉपर कि आपको सिर्फ साइंस पढ़नी है या सिर्फ कॉमर्स पढ़नी है या सिर्फ आर्ट्स पढ़नी है। आप तीनों को मिक्स करके अपने कोई भी 5 सब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो और अपनी मर्जी के पसंदीदा सब्जेक्ट्स जो हैं उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज जो इसका सिलेबस है आपका 11th-12th का, उस सिलेबस को भी रिड्यूस किया जाएगा। और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हो एमसीक्यूज जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, अब जो है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और 11th-12th के अंदर जो प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज थी वो पहले काफी कम है। आप सभी को मालूम है कि जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वो काफी स्कूलों में उसकी हालत बहुत खस्ता है, तो उसको सुधारने के लिए कुछ वर्चुअल लैब्स का भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वर्चुअल लैब्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी। ठीक है, और अभी तक के टाइम में हम क्या देखते थे कि सेमेस्टर साल हमारा खत्म हुआ, एनुअली एक एग्जाम लिया और उसमें जितने नंबर उसके आगे उस बेस पे हम जज कर लेते थे उस बच्चे को वो पढ़ने वाला है या नहीं है। अब ऐसा नहीं होने वाला। ये एक और मेजर चेंज यहां पर आएगा कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे को जज किया जाएगा, सिर्फ एक पेपर के बेस पे उसे जज नहीं किया जाएगा कि वो पढ़ाई में कैसा है। ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर उसके जो है टेस्ट होंगे जिसकी असेसमेंट जो है वो उसके फाइनल एग्जाम्स में जुड़ेगी। हालांकि ये पहले भी होता था बट इसको थोड़ा और इंक्रीज किया जाएगा। ठीक है, और जो रटने वाला पार्ट था सिलेबस के अंदर उसको कम किया जाएगा और जो नॉलेज बेस्ड पोर्शन है उसको इंक्रीज किया जाएगा बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत मेजर चेंजेस जो हैं स्कूल्स के अंदर होने वाले हैं। और जेई और नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनके जो सिलेबस में क्रैमिंग पोर्शन है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा और नॉलेज बेस्ड जो आपका पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको पेपर में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपके मेजर चेंजेस जो स्कूल से रिलेटेड थे, जो आपके काम में आने वाले हैं, आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या मेजर चेंजेस होने वाले हैं। और कॉलेजेस के लिए भी काफी मेजर चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में भी अगर हम बात कर लें तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा जो चेंज मुझे लगा वो मैं आपको बताता हूं कि कॉलेज के अंदर जो है पहले क्या होता था कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री है, आपको किसी कारण से 1 साल के बाद वो डिग्री ड्रॉप करनी पड़ गई, कुछ काम आ गया, कुछ फाइनेंशियली दिक्कत आ गई, आपके घर में कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, कोई भी रीजन की वजह से अगर आपको कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ गया और अगर 4-5 साल बाद आप दोबारा उस डिग्री को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको वो शुरू से ही स्टार्ट करनी होती थी। अभी तक ऐसा था, बट अब जो है ये चीज चेंज कर दी गई है। अगर आपने 1 साल डिग्री करी है, आपको किसी कारण से वो छोड़ना पड़ गया, अब जब आप वापस से उसी डिग्री को करना चाहते हो तो वो आपका रिकॉर्ड जो है उसको प्रिजर्व रखा जाएगा, जहां से आप छोड़ करके जाओगे वहीं से ही अपनी डिग्री को आप कंटिन्यू कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छी खबर है ये। अगर किसी कारण से आपको ड्रॉप आउट करना पड़ गया तो वापस आप वहीं से ही स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले साल के बाद आप छोड़ करके गए तो वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 2 साल के बाद ड्रॉप आउट कर रहे हो तो आपको एक डिप्लोमा दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो डिग्री है उसको 2 फॉर्म्स के अंदर अब चलाया जाएगा, 3 साल वाली डिग्री भी होगी और 4 साल वाली डिग्री भी होगी। आप सोच रहे हो कि ये कैसी चीज हो गई? देखो ऐसा है कि कोई भी डिग्री है उसको 3 साल या 4 साल दोनों तरीके से बच्चा कर सकता है। क्या फर्क होगा इन दोनों में? अगर आप 3 साल वाली डिग्री करते हो, ये उन बच्चों के लिए है जिनको यूं है कि सिर्फ मुझे एक बैचलर डिग्री चाहिए ताकि मैं अपना यूपीएससी की या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की मैं अपनी तैयारी करूं, और जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो उनके लिए तो सिर्फ बैचलर डिग्री 3 साल वाली इनफ है। बट अगर कोई रिसर्च में जाना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, आगे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर आगे पीएचडी करना चाहता है, जिसका रिसर्च में इंटरेस्ट है, उसके लिए जो डिग्री है वो 4 साल की होगी और जो 4th ईयर होगा वो टोटली रिसर्च बेस्ड होगा, उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होगी।
ठीक है, तो ये बड़ा मेजर चेंज है कि जो है 3 साल और 4 साल दोनों ऑप्शन होंगे बच्चों के पास। और हाँ, उसके बाद रिसर्च की अगर बात आई है तो वहां पे मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो एमफिल है उसको कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है आपकी पीएचडी हो जाएगी, और पीएचडी वही 4 साल की। और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका और बैचलर डिग्री का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हो तो वो 5 ईयर्स के अंदर पूरा होगा। ठीक है, और एक और मेजर चेंज जो है कॉलेज के अंदर हमने देखा है कि जो लेबोरेटरीज हैं वो काफी कम है। तो जैसे हमने स्कूल में बात किया था वर्चुअल लैब्स इंट्रोड्यूस की जाएंगी, वही सेम चीज कॉलेज में भी होगी, वर्चुअल लैब्स यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। और रिसर्च के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाई जाएंगी, अगर कोई बच्चा रिसर्च करना चाहता है अपने कॉलेज के दौरान तो उस रिसर्च के लिए जो फंडिंग होती है वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंडिंग करेगी। रिसर्च के लिए आप पे पैसा लगाएगी, कहां पर आप रिसर्च करना चाहते हो। तो जो है हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आप रिसर्च कर सकते हो, उसके लिए आपको फंडिंग मिल जाएगी, फंडिंग की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जैसे आपको मालूम है फीस स्ट्रक्चर काफी कम था, और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस काफी हाई होती थी, अब उस पर भी कैप लगाई जाएगी। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फीस को रिड्यूस किया जाएगा और एक मतलब लिमिट रख दी जाएगी कि इससे ऊपर आप उस फीस को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ये थे आपके मेजर चेंजेस फॉर कॉलेज एंड स्कूल। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।